तो हेलो माय लिटिल ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू दिस स्टिलनेस व्लॉग। और आज का ये मेरा स्टोरी टेलिंग या फिर मेरी जर्नी या कुछ भी आप कह सकते हो जो आपको सही लगे। तो ये मेरा प्रॉपर व्लॉग वही रहने वाला है। आज की वीडियो शायद मेरे चैनल की सबसे पर्सनल वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, बट काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं या नहीं इंटरनेट पे, क्योंकि यू नो काफ़ी सारे टाइम से मैं ऐसा सोच रही थी कि जब मेरे जीवन में सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, जब बहुत सब कुछ प्रॉपर होगा, सब कुछ बहुत सॉर्टेड होगा, तब मैं ये वीडियो शूट करूँगी। बट लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती अब इसमें, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं अगर मैं आप लोगों को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ एक्चुअली, तो शायद शुरुआत यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि देस स्टिलनेस के पीछे कौन है और क्या मेरी जर्नी है। और, और अब तक क्या कैसी रही है मेरी जर्नी। तो और शायद आप इस स्टोरी का हिस्सा, आप कोई भी आपको मेरी स्टोरी का हिस्सा या फिर कोई ऐसा पार्ट जिससे आप भी रिलेट कर पाओ, शायद आपको ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा मतलब हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि लाइफ एक रेस है और उस रेस में सब लोग आगे निकल गए और आप पीछे हो? कभी फील हुआ है ऐसा? मुझे हुआ था। और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसा लगा था कि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ। आई लॉस्ट माई सेल्फ। आई फेल्ट दैट कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचती थी, बट इन सब से निकलने के लिए ही, और मतलब अपनी लाइफ को एक तरह से रीस्टार्ट बटन मैंने दबा दिया अपनी लाइफ का, और मैं अब इन चीज़ों के साथ ही अपनी सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी है मैंने। मेरी पढ़ाई हो या फिर मेरा यूट्यूब जर्नी हो ऑल्सो। तो ये सब मैं आज आपको यहाँ बताऊंगी। तो गाइस, अ फ्यू इयर्स अगो, मीन्स 2018 में जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की, तो तब मुझे एक बात बहुत क्लियर पता थी कि मुझे लॉ करना था, पर लाइफ में थोड़ा डिफरेंट प्लान्स बना रखा था गाइस मेरे लिए। तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मैं उस साल ना एडमिशन नहीं ले पाई। और सच कहूँ, जब ना आप देखते हो ना अपने आसपास लोगों को कि वो आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं वहीं सेम जगह खड़े हो, तो फीलिंग वाज नॉट इजी। फिर भी एक साल के बाद फाइनली मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया था। और है ना, वहीं से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एकेडमिकली तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था, मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैंने मेहनत की और अपनी डिग्री भी कंप्लीट की। एंड नाउ आई एम लॉ ग्रेजुएट गाइस। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी। लेकिन क्लासरूम के बाहर वाली जो लाइफ थी ना, वो इतनी सिंपल नहीं थी। कभी फाइनेंशियल प्रेशर था, कभी सेल्फ डाउट थे, कभी लगता था कि मैं लाइफ में थोड़ा लेट हो रही हूँ। फिर लास्ट ईयर मैंने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ किसी रेस का नाम नहीं है, सबकी जर्नी है। प्लीज़ देखो, हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी का चैप्टर एक किसी और के चैप्टर की 10 से कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो आज अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एलएलएम की प्लानिंग कर रही हूँ, और यूजीसी नेट की भी साथ साथ में तैयारी कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही थी। मैंने राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दिया है, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबर्स मेरे रह गए थे, और ये एग्ज़ाम मैंने तब दिया था जब तक 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल नहीं आया था। तो जस्ट उसी के बाद आ गया था, जब मैंने फॉर्म भरा था तो वो रूल्स उस पर एप्लीकेबल नहीं था। तो मैंने राजस्थान जुडिशरी का भी एग्ज़ाम दिया है मैंने। और अभी मार्च में 22 मार्च को यूपी एपीओ का एग्ज़ाम था, मैंने वो भी दिया है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एलएलएम अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ, और यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रही हूँ। और इसके साथ साथ ना, मैं इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं खुद को मेंटली और फिजिकली बेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद को दोबारा डिस्कवर कर रही हूँ। कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव होते हैं मेरे, पता है, और कभी कुछ दिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, और कभी मोटिवेशन बहुत हाई होता है, कभी सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है। आज मुझे ये करना है, क्योंकि जब सर पे पड़ती है ना गाइस, तो आपको पता करना पड़ता है फिर इंसान को।
बट स्टिल आई एम हियर एंड स्टिल ट्राइंग, स्टिल ग्रोइंग। और शायद इसलिए ही मैंने दिस स्टिलनेस भी स्टार्ट किया है अपना चैनल, ताकि मैं जर्नी को अपनी डॉक्यूमेंट कर सकूँ व्हाइल इट्स एक्चुअली हैपनिंग। और यहाँ आपको ना कोई परफेक्ट लाइफ नहीं मिलेगी, बस एक रियल जर्नी मिलेगी, कुछ स्टडी सेशन और वर्क लाइफ, मेरी सेल्फ ग्रोथ, मेरे छोटे छोटे स्मॉल विंस और मेरे कुछ सेटबैक्स और उनके बीच की सारी कहानियाँ। तो अगर आप भी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब, और ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर की तरह साउंड करूँ। बस मन था मेरा कि मैं आपको एक इंट्रो दूँ अपना और चीज़ें बताऊँ अपनी कि क्या है, ताकि आप भी उससे कनेक्टेड फ़ील कर पाएँ और आप लोग मेरी जर्नी में आगे मेरे साथ अब रहें। तो अगर आप भी लाइफ़ को फ़िगर आउट कर रहे हो और अगर कभी आपको भी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा लेट हो, तो या आप भी मतलब अपनी किसी नो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वेलकम, लेट्स ग्रो टुगेदर एंड